Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if a satellite is revolving very close to the surface of the Earth, then its orbital velocity does not depend upon option first, mass of satellite, option second, mass of Earth, option third, radius of Earth, and option fourth, orbital radius. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस के बिल्कुल क्लोज में ये मूव कर रहा है, तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्बिट के अंदर रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है अर्थ एंड सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके द्वारा। तो ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यहाँ पे यदि लिखें सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी का फॉर्मूला। ये हमारे पास होता है एम वी स्क्वेयर बाई आर। एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड वी इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट हमने देखा कि जो एफ सी है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, हमारे पास एफ सी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी की इक्वल। एफ सी की वैल्यू हमारे पास है एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर एंड एफ जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये बेसिकली यदि बात करूं तो ये हमारे पास क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इन बाई डी स्क्वेयर होता है। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। अब यहाँ पे जो रेडियस है, सॉरी जो डी है, डिस्टेंस डी, ये सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ये जो सैटेलाइट है ये रिवॉल्व कर रहा है जस्ट नियर द अर्थ सरफेस। तो सैटेलाइट एंड अर्थ के जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारे पास किसके इक्वल होने वाली है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसकी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। एंड ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर हमारे पास इक्वल हो जाएगी अर्थ की रेडियस कैपिटल आर के। क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि जो अर्थ सरफेस के वेरी क्लोज ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से यदि बात करें स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, वन आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वी, ये हमारे पास आएगी कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर। आर की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कैपिटल आर, एंड इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। सो यदि बात करी जाए हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट कैपिटल जी एम बाई आर। जी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो किस चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड नहीं कर रहा हमारे पास सैटेलाइट का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मास ऑफ द अर्थ, इसके ऊपर तो हमारा डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। एंड ऑर्बिटल रेडियस इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ इस केस के लिए ये दोनों इक्वल है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट, मास ऑफ सैटेलाइट। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.